नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा सावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पूरे महीने भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन किसी कारणवश से अगर आप भगवान शिव की पूजा पूरे सावन मास ना कर पाएँ, उनका जप तप ना कर पाएँ, तो मात्र 1 लोटा जल तो आप सुबह सुबह स्नान के बाद अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उस पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल हमें कैसे चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर जल किस किस स्थान पर हमें चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमारा मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय याद रखें कि हमेशा शिवलिंग पर बैठकर ही जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा अपना मन शांत रखकर बैठकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। भूलकर भी शिवलिंग पर आप खड़े होकर जल न चढ़ाएं, इससे पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को शिवलिंग पर जल इस तरह से चढ़ाना चाहिए, जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपका मुख दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप कांसे या चांदी के पात्र से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन गलती से भी आप शिव जी का अभिषेक किसी भी स्टील के बर्तन से ना करें। ठीक वैसे ही तांबे के बर्तन से आप कभी भी शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब जानें कि शिवलिंग पर हमें जल कहाँ कहाँ चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करनी हो तो सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी की दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे कि भगवान गणेश का स्थान माना जाता है। फिर उसकी बाईं ओर जल चढ़ाएं, इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। इसके बाद आप जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाएं, इसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद आप जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, इसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। और सबसे अंत में शिवलिंग के ऊपर से आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। इस तरह से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए समस्त शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की सुंदर सुंदर भगवान शिव की शिव पुराण में वर्णित कथाएँ हमारे इस चैनल पर पूरे श्रावण मास सुनाई जाएंगी। अगर आप उन कथाओं को सुनना चाहें तो आप अवश्य सुनिएगा। जय भोलेनाथ।